अरे तनु बेटा, तुम यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी तनु को देर रात के समय दरवाजे पर देखकर अरुणा जी लगभग चौंकते हुए बोली, हाँ माँ, और इस वक्त? क्या अब ये मेरा घर नहीं है? अरे कैसे बातें करती हो तनु? मैं तो बस जितेंद्र भाई साहब कहीं गए हुए हैं क्या? मेरा मतलब है कि किसी के यहाँ। तनु ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, गए नहीं थे, मगर मैंने आज सब झंझट ही खत्म कर दिया है। झंझट? कैसा झंझट? बेटा तू बता, जितेंद्र भाई साहब ठीक तो है ना? घर में घुसते हुए संजीव बाबू चिंतित से होकर बोले, जो कि अभी अभी अपने काम से लौटे ही थे। पापा, दुखी कर दिया था उन्होंने, मेरी ज़िंदगी ही खराब कर दी थी। सोचा था साहिल के बाद मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ, आए दिन मुझे दुखी करते रहते थे। आज मैंने सब झंझट ही ख़त्म कर दिया है। क्या किया तूने जितेंद्र भाई साहब के साथ? बोल। गुस्से से संजीव बाबू चिल्लाते हुए बोले, पापा, मुझे समझ नहीं आता आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई। बेटी घर आई है और बजाय इसके कि उसके दुख दर्द को पूछते, बस जितेंद्र भाई साहब आपने लगा रखा है। तनु, आखिर बात क्या है? अरुणा जी बीच में बोली। तनु रो पड़ी। माँ, आप जानती हो ना, साहिल के जाने के बाद मैं नौकरी भी करती हूँ और अपने ससुर की देखभाल भी, मगर जब देखो वो मुझे ताने ही देते रहते हैं। कल बोले कि मेरे 2 दोस्त क्या आ गए, तुमसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबूजी, दूध ख़त्म हो गया था तो लाने चली गई थी, लेकिन लाई तो आपके दोस्त चले गए थे तब तक। मैंने बस उन्हें बताना चाहा ही था, लेकिन वो तो बिगड़ पड़े और कहने लगे तुम झूठ बोलती हो, मेरा एक छोटा सा काम करने में तुम्हारी नानी मर जाती है, हर बार तुम दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करा देती हो और मेरी पेंशन पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल रखना भी नहीं हो पाता तुमसे। इससे तो अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम ही चला जाता, वहाँ अच्छे से रहता और अपनी सारी पेंशन अपने ऊपर ही खर्च करता। माँ, उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा। उनकी पेंशन जितनी आती है उससे कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी है और उसके ऊपर से उनकी बीमारी का अलग खर्चा और सुबह शाम उनकी किचकिच। बस मैंने भी सुना दिया और फिर ससुर जी आग बबूला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे किसी वृद्धाश्रम में? इस घर से अच्छी तो मेरी ज़िंदगी किसी वृद्धाश्रम में रहेगी। तंग आ गई थी मैं और मैंने भी गुस्से में कह दिया था, हाँ चले जाइए ना, कौन रोकता है, कुछ तो शांति मिलेगी मुझे। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने उन्हें कल सुबह ही शहर से बाहर वाले एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तुमने क्या पाप कर दिया तनु? कल वापस घर गई थी तो तुझे उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई? क्या घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं? ऐसे तो कल हम भी तुझे बस बोझ ही लगेंगे। तनु अपने माँ बाबा की ओर देखने लगी, जो कि रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई। जब वह घर पहुंची तो घर एकदम से शांत था। जब तनु ने पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल निकाली तो बाबूजी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, तनु, एक गिलास पानी मुझे भी दे दो। जी बाबूजी। मगर वहाँ कल कोई नहीं था। उसे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए थे, साथ में घर की रौनक और खुशियाँ भी ले गए थे। तुझे पता भी है जितेंद्र भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मुझे बताया था उन्होंने। मेरे मना करने के बावजूद भी वो कहते थे, तनु मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। वो मेरे जीते जी दूसरी शादी कभी नहीं करेगी, साफ साफ मना कर देगी। वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी को बर्बाद होने दूं? नहीं, मैं अपने लिए अपनी बेटी को ये कुर्बानी नहीं देने दे सकता। आप उसे समझाते क्यों नहीं संजीव बाबू? मेरी कुछ सुने तब समझाऊँ ना उसे।
वो कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं, तो उसे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी, और शायद इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। हे भगवान! रोते हुए तनु ने तेजी से अपना पर्स उठाया और बाहर की ओर दौड़ने लगी और लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उसने बाबूजी को देखा तो लोक लाज भूलकर ऐसे गले लगी जैसे बचपन में मेले के बिछड़ने के बाद मिलने पर अपने पिताजी के गले लगी थी। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ बाबूजी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बूढ़ा अपने बेटे को तो खो चुका है, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। भावुक मन से कहते हुए जितेंद्र बाबू फूट फूट कर रोने लगे। कभी तनु उनको तो कभी जितेंद्र बाबू तनु की आंखें पोंछते हुए एक दूसरे को चुप करा रहे थे। वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर खड़े संजीव बाबू और अरुणा भी अपनी भीगी पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रही थी। दूर खड़े संजीव बाबू और अरुणा भी पास आ गए। संजीव बाबू ने जितेंद्र जी को गले लगाकर बोला, आपने तो मुझसे बढ़कर पिता का फर्ज निभाया है। अरुणा ने तनु को गले लगाया और बोली, बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम जितेंद्र जी को वृद्धाश्रम से घर ले जा रही हो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।